ज्योतिष सीखो के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करने जा रहा हूं मैं सूर्य अगर किसी भी लगन कुंडली में 11वें भाव में है तो क्या उपाय करने हैं और क्या वो शुभ है या वो अशुभ है। देखिए, हर एक लगन कुंडली के अंदर सूर्य किसी भी एक भाव में शुभ या अशुभ हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी एक लगन कुंडली में आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं 11वें भाव की, तो 11वें भाव में सूर्य अगर वो शुभ है, हो सकता है दूसरे लगन में वो अशुभ हो जाए। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है और ये जिज्ञासा हर एक ज्योतिषाचार्य के मन में भी रहती है कि सूर्य किसी भाव में शुभ है या अशुभ है। लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि सूर्य जहां बैठते हैं तो वो फल किस प्रकार से देते हैं। शुभ और अशुभ को तो हम बाद में देखेंगे। सूर्य जिस भाव के स्वामी है वहां का तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, लेकिन कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं वो वहां का भी रिजल्ट देंगे और वहां बैठकर जहां देख रहे हैं वहां का भी रिजल्ट देंगे। तो सूर्य के जो दृष्टि होती है वो 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य जहां बैठते हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से ठीक सामने वाले घर को देखते हैं। इसके अलावा लगन के अनुसार वो जिस भाव के स्वामी है वो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और अगर हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जाके इसकी चर्चा करें तो वो बेसिकली हम जनरल चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर सूर्य जो ग्रह है वो किसके नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, किसके उप उप नक्षत्र पे है, ये जानना भी जरूरी है। निर्यण भाव चलित में उनकी क्या पोजीशन है, कौन से ग्रह उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो किन ग्रहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी चर्चा तो एक बहुत लंबा हो जाएगी। आज ज्योतिष सीखो में हम केवल अपना दायरा इसी पॉइंट पर रखेंगे कि वो ग्रह जहां बैठता है वो उसके कैसे फल देगा, और जहां देखेगा जाहिर सी बात है अगर वो शुभ बैठा है तो वो सभी जगह के शुभ फल देगा। जहां देखेगा वहां के भी, जहां जिस भाव का स्वामी है वहां का भी, और जहां पर बैठा है वहां का भी। और अगर वो अशुभ है तो वो इन जगहों के लिए अशुभ अपने फल देगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य जब 11वें भाव में बैठते हैं तो क्या होता है। 11वें भाव में बैठेंगे तो पंचम भाव को देखेंगे, और अगर यहां पर वो शुभ है तो क्या शुभता मिलेगी वो समझ लीजिए। ऐसे में बड़े भाई बहनों के साथ स्नेह बहुत मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, हो सकता है उनके साथ मिलकर आप अपनी जीविका चलाएं। लाभ बहुत हमेशा बढ़ाए रखेंगे। कोई भी एक चीज है उसके अंदर जितनी आपकी उपेक्षा है उससे कहीं ज्यादा सूर्य ग्रह आपको लाभ दे सकते हैं। पंचम भाव को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा है, उनके स्टडीज में फोकस रहेगा, स्टडीज में ऊंचा नाम करेंगे वो बच्चे अपना शिक्षा में, और ऐसा व्यक्ति जो है वो पढ़ाई लिखाई भी अपनी अच्छे से कर जाता है। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, और लव रिलेशनशिप वाले हाउस को देखकर स्वयं हाउस ऑफ फुलफिलमेंट में बैठे हैं, तो ऐसे में लव रिलेशनशिप अगर मैरिज हाउस और सेकंड हाउस भी सपोर्ट कर जाएं तो ऐसे में ये लव जो है वो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट तक अचीव भी हो जाता है। लव से मैरिज का एक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सकता है। संतान सुख में वृद्धि होती है, संतान बड़ी प्यार करने वाली मिलती है। ऐसे व्यक्ति को कभी संतान के साथ कोई बहुत ज्यादा अनबन नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति जो डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी बहुत कामयाब होते हैं। तो ये तो रहे सूर्य के 11वें भाव में बैठने का जो उसके शुभ रिजल्ट्स हैं वो। अब बात कर लेते हैं हम कि अगर यहीं पर ही ये सूर्य अशुभ हो जाए तो क्या होगा। बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टे रिजल्ट्स देंगे। और क्या है वो रिजल्ट्स? अब लाभ को घटा देंगे। आप चाहे व्यापार करें चाहे आप नौकरी करें, लाभ घट जाएंगे। कोई भी चीज है जहां पर आप जितना लाभ सोच के चल रहे थे उस लाभ को घटा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद करवा सकते हैं या आपस में किसी बात के ऊपर नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं। पढ़ाई में भी विद्यार्थियों को साथ नहीं मिलेगा सूर्य का, उनका फोकस नहीं बन पाएगा। हो सकता है पढ़ाई के बीच में कोई लंबे गैप या छोटे गैप्स आ जाएं, या ये हो सकता है कि जो वो व्यक्ति सोच के चल रहा होता है करियर के लिए वो ना करके उसे कुछ और करना पड़े। ये हाउस जो है
ये लव रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा नहीं है। लव रिलेशनशिप्स कामयाब नहीं हो पाते। ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी उसकी उम्मीद के विपरीत चले जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान के साथ भी हानि होती है। संतान सुख में हानि होती है। संतान या तो हो नहीं पाती, मुश्किल से होती है, हो जाती है तो फिर जो ये व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि संतान उसके साथ जिस तरीके से बिहेव करे रहे, संतान वैसा नहीं करती। एक आपस में मनमुटाव या नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनी रहती हैं। तो ये तो था सूर्य का 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखते हुए शुभ और अशुभ रिजल्ट की एक चर्चा। अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य 12 लग्नों में इस भाव में कब शुभ होंगे और कब अशुभ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, अगर सूर्य ग्रह 11वें भाव में बैठकर मेष लगन के अंदर कैसे फल देंगे, जहां वो स्वयं पंचम भाव के स्वामी है, जिस भाव को सूर्य देख भी रहे हैं। यहां पर बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आपको यह कहेंगे कि सूर्य अपने ही घर को देख रहा है, लाभ देगा, या सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में चले गए, लाभ देंगे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सूर्य यहां पर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए नेगेटिव होते हैं, और ऐसे में 5वें भाव के रिजल्ट्स में और ज्यादा डेंट मिलता है और ज्यादा परेशानी का कारण बनते हैं। और 5वां हाउस का भी रिजल्ट आपको बताया, यहाँ संतान सुख में हानि होती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड परेशानी रहती है, डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लेने से बचना चाहिए, और ऐसे में लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी सक्सेसफुल नहीं होती, ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं। वृषभ लगन की बात करें, वहां पे चौथे भाव के स्वामी है। जब ये 11वें भाव में बैठते हैं तो यहां पर भी वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। शुभ रिजल्ट्स उनके यहां पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, और उनके अशुभ रिजल्ट्स यहां पर ये है कि जीवन में सुख जो है वो कम हो जाएगा। माता के साथ जो है, या तो अपनी मां के साथ अच्छी कंपैटिबल सिचुएशंस नहीं बनेंगी, या फिर माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या माता जी के और आपके बीच में मतभेद मनभेद रहेंगे। चल अचल संपत्ति इस व्यक्ति के पास अगर है तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अन्यथा ये व्यक्ति पूरा जीवन अपनी चल और अचल संपत्ति बनाने में ही लगा देता है, बन ही नहीं पाती, बन भी जाती है तो किसी कारण से रह नहीं पाती। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से ज्यादातर दूर रहना पसंद करते हैं और इसको अपनी कंपनी में बिठाना भी नहीं चाहते। जीवन में सुख जो है वो बहुत क्षीण रहता है, बहुत लो क्वांटिटी में ही रहता है। तो ये था सूर्य अगर वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए 11वें भाव में बैठकर कैसे अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर सूर्य जो है वो 3रे भाव के स्वामी है। 11वें भाव में बैठकर यहां पर भी अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 11वें और 5वें के अशुभ रिजल्ट बता चुका हूं, 3रे के और ऐड हो जाएंगे। उसके अंदर पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ेंगे, और जो छोटी यात्राएं ये व्यक्ति करता है अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, या फिर किसी व्यापार की वृद्धि के लिए, कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए, उसमें ये ज्यादातर विफल रहता है, या जो चीज सोच के जाता है उतनी इसको बेटरमेंट वहां पर नहीं मिल पाती। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर सूर्य जो है ये 2रे भाव के स्वामी है, और जब 11वें भाव में बैठते हैं दोस्तों तो यहां पर ये बहुत खूबसूरत और बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। 11वें और 5वें के शुभ रिजल्ट्स आपको बता चुका हूं, यहां पर ऐड हो जाएंगे अब 2रे हाउस के रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट्स में सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है, इसके पास धन दौलत बेशुमार होती है, कुटुंब में इसकी प्रतिष्ठा का जो कद है वो बहुत ऊंचा होता है, अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन से ये लोगों का दिल जीतता है, धन अर्जित करता है, लाभ कमाता है। लाभ यहाँ पर इस तरीके से भी कि लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्डअप होती हैं, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल, और परिवार के अंदर भी लोग इसको बहुत मानते हैं और इसकी बात की अहमियत होती है उस परिवार के अंदर। तो कर्क लगन के अंदर भी सूर्य का 2रे भाव में बैठना बहुत शुभ हुआ। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की, और इस लगन के अंदर तो स्वामी ही सूर्य ग्रह है इस लगन के, और लगन का स्वामी 11वें भाव में जब जाके बैठता है तो यहां पर तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य फेल हो जाते हैं, क्योंकि सब आपको यही कहते हैं कि लगन का मालिक 11वें भाव में बैठा है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, आप हमेशा लाभ कमाएंगे। नहीं दोस्तों,
यहां ये चीज ऐसे नहीं है, क्योंकि यहां पर ये सूर्य अशुभ है। सूर्य लगन का स्वामी होने के बाद भी अशुभ है, और ऐसे में पहले भाव की अशुभता 11वें और 5वें के साथ और मिलेगी देखने को। तो पहले भाव की अशुभता क्या है? पहले भाव की अशुभता है यहां पर इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि झेलनी पड़ेगी इसे। कोई भी ये व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है, डिसीजंस लेता है, वो व्यर्थ चले जाएंगे। यहां पर इस व्यक्ति को देखा गया है कि इसका शरीर भी आलसी होता है, या यूं कहिए कि जितना भी प्रयास करता है वो विफल चला जाता है। लोग बहुत ज्यादा इसकी अहमियत भी नहीं करते, कोई बहुत ज्यादा कदर भी इसकी नहीं होती। तो सूर्य का लगन का स्वामी होने के बाद 11वें भाव में बैठकर भी अशुभ रिजल्ट मिल रहे हैं। यही आपको समझाना चाहता हूं इस ज्योतिष सीखों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे भ्रामक वीडियोस आपको YouTube के ऊपर मिलेंगे जहां पर आपको सूर्य को सिंह लगन के अंदर 11वें भाव में बैठा हुआ दिखाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और आपको रिजल्ट्स अच्छे बता रहे होते हैं। आप एक नहीं, आप 10,000 हॉरोस्कोप्स उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको यही दिखेगा कि सूर्य ने अपनी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, महादशा या गोचर के समय ऐसे व्यक्ति को मदद नहीं करी है। मदद अगर कभी हुई भी होगी तो वो सूर्य की नहीं, बचे हुए 8 ग्रहों से कुंडली के अंदर कहीं कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई होगी, लाभ हो गया होगा, क्योंकि बाकी 8 ग्रह भी भगवान ने जो आपके दिए हैं वो कोई कीर्तन करने के लिए थोड़ा ना दिए हैं, वो भी तो अपने शुभ अशुभ फल देंगे। बहरहाल आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे सूर्य की, और मैं ये कह रहा हूं सूर्य ग्रह सक्षम नहीं होता सिंह लगन के अंदर शुभ रिजल्ट्स देने में 11वें भाव में। चलिए आगे शुरू करते हैं चर्चा, अपनी कन्या लगन का जिक्र करते हैं। कन्या लगन में 12वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में बैठते हैं। यहां कन्या लगन वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं इस व्यक्ति को। खासतौर से फॉरेन कंट्री से ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, इसके हॉस्पिटल बिल्स के एक्सपेंसेस भी रिड्यूस रहते हैं, अनवांटेड एक्सपेंस नहीं होते। जो भी एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि बहरहाल 12वें हाउस का वो लॉर्ड है, उसका स्वामी है, तो खर्चा तो करवाएगा। कोई भी एक प्लेनेट है, उसने अपनी नेचर जिस भाव के लिए उसको उस कुंडली में डिसाइड किया गया वो तो करेगा, लेकिन ये खर्चा शुभ कार्यों से होगा। कभी भी कोई इंसल्ट या बेइज्जती नहीं होने देंगे सूर्य, इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा, अनवांटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में देखा गया है कि यह व्यक्ति या तो किसी फॉरेन लैंड पे जाके एस्टैब्लिश हो सकता है, अन्यथा किसी बाहर के कंट्री के साथ, किसी वहां से किसी कंपनी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी जीविका चलाने के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स लेने के लिए वर्कआउट कर सकता है, जो बहुत लाभकारी साबित होते हैं। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन में तो सूर्य होते ही इस भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के, और हम कह रहे हैं वो 11वें भाव में ही बैठे हैं। यहां पर फिर ज्योतिषाचार्य फेल, क्योंकि वो कहते हैं कि 11वें भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है, ये तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन ठीक उसके विपरीत तुला लगन में सूर्य यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। लाभ को तो बिल्कुल ही उड़ा के रख देंगे, घटा देंगे, और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध विच्छेद कर सकते हैं। बाकी 11वें और 5वें के खराब रिजल्ट्स आपको बता चुका हूं। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर 10वें घर के स्वामी होकर जब वो 11वें घर में बैठते हैं, यहां पर भी उनके शुभ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अशुभ जब होगा तो 10वें घर के अशुभ रिजल्ट और ऐड कर देगा। नौकरी को स्टेबल नहीं होने देगा, व्यापार को स्टेबल नहीं होने देगा, सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से, महकमों से कोई ना कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गलती से भी कोई कोर्ट में केस चला गया तो उसके अंदर या तो हार देखने को मिलेगी, और या फिर वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर देगा इस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति प्रयास कभी भी ऐसा ना करे ऐसा कि जिसके अंदर वो स्वयं कोई गवर्नमेंट जॉब लेने की सोचे, क्योंकि अगर उसको जॉब मिल भी गई तो वो वहां पे कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। उसका बहुत ज्यादा विरोध होगा, डिपार्टमेंटल विरोध हो सकता है उसको किसी कॉन्स्पिरेसी वगैरह के अंदर फंसा के उस जॉब से भी बाहर कर दिया जाए। तो वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी सूर्य का 10वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठना अशुभ हुआ।
धनु लगन की अगर बात करें तो धनु लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो नवम भाव के स्वामी है, और जब ये 11वें भाव में जाकर बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। 11वें और 5वें के शुभ रिजल्ट्स के साथ साथ 9वें के भी शुभ रिजल्ट्स ऐड हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्य से बहुत बली होता है, भाग्य बड़ा इसका प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, बड़ा साथ देता है, भाग्य चमका रहता है हर वक्त, जिससे लाभ कमाता चला जाता है। पिता के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। इस व्यक्ति की धर्म में बड़ी रुचि होती है। जो ये लंबी यात्राएं करता है लाभ कमाने के लिए, जाहिर सी बात है किसी बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए ही बाहर लंबी यात्राएं व्यक्ति कर रहा होगा, तभी तो लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर मौज मस्ती करने जाएगा तो खर्चा करके आ जाएगा, तो वहां पर इसको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्राएं रिक्वेस्ट करके भी अपनी कंपनी में वो असाइन कर लेना चाहिए, जॉब रोल, जिसके अंदर ये लंबी यात्राएं करके नए प्रोजेक्ट्स कंपनी को लाके दे सकता है। स्वयं अगर ये व्यापारी है तो इसको चाहिए किसी दूर लोकेशंस पे जाकर अपने व्यापार को बढ़ाए, वहां से ग्राहकों को अपने इकट्ठा करे, बहुत शुभ रहता है ऐसे में। अगर ये व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसी हायर क्वालिफिकेशंस अचीव करे, डॉक्टरेट, पीएचडी, एमफिल या कोई और हायर क्वालिफिकेशन, तो बहुत अच्छी चीज है। अगर उसकी रुचि है इसमें पढ़ने लिखने में और आगे बढ़ने में, तो बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पर सूर्यदेव। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की, जिसके अंदर सूर्य जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है। और अष्टम भाव का स्वामी जब 11वें घर में बैठता है, बहुत लोग आपको कहते सुनेंगे कि अशुभ रिजल्ट देगा। कभी भी नहीं दोस्तों, यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को क्रॉनिक इलनेस से, लंबी चलने वाली बीमारी से बचाएंगे सूर्यदेव। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स के जो योग है उनको टालेंगे। अगर ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग जैसे किसी चीज में अपनी जीविका चला रहा है, बहुत लाभ कमाएगा। नाम तो कमाएगा ही कमाएगा, लाभ बहुत कमाएगा। तो मकर लगन के अंदर भी ये शुभ हुए 11वें भाव में। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चला गया। देखिए, वापस आपको बार बार रिपीट करता आ रहा हूं, जब 11वें भाव में बैठ के 5वें घर को देखेंगे और यहाँ पे 7वें के स्वयं मालिक है, तो 5वां घर हुआ लव रिलेशनशिप, 7वां हुआ मैरिज और 11वां हुआ हाउस ऑफ फुलफिलमेंट। सबसे पहले तो यही कि इस व्यक्ति की लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही ये व्यक्ति जो है, इसको अपने पति या पत्नी के जो आपस का रिलेशनशिप है वो बहुत सुखद अनुभव पूरी की पूरी जिंदगी व्यतीत करता है। ये एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ। पार्टनर्स भी अगर इसके है किसी बिजनेस में या कोई कोलैबोरेशन में या एसोसिएशन में कोई इसके साथ पार्टनर वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क रहता है वहां पे। अगर ये बिजनेस भी कोई कर रहा है पार्टनरशिप में, बहुत लाभ कमाते हैं और पार्टनरशिप भी बहुत लंबी चलती है। दैनिक रोजगार की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और साथ ही साथ लाभ कमाता है ये व्यक्ति। तो कुंभ लगन के अंदर भी 11वें भाव में सूर्य का बैठना सप्तम भाव का स्वामी होने के बाद बहुत शुभ हुआ। आखिर में चर्चा करते हैं हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर छठे भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में चले जाएंगे, बहुत अशुभ हो जाएंगे। यहां पर 11वें और 5वें के अशुभ रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, छठे के भी अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। वो क्या है? ऐसे में रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ जाएंगी, गुप्त शत्रु बहुत परेशान करने लगेगा। अपने ही लोग लाभ को कम करवाएंगे, नुकसान दिलवाएंगे। तो यहां पर सूर्य नेगेटिव हुआ, अशुभ हुआ। तो देखा दोस्तों हमने, सूर्य मेष लगन से लेकर मीन लगन तक अगर 11वें भाव में बैठे तो किस लगन में शुभ और किस लगन में अशुभ होते हैं। बात करते हैं अगर वो कहीं अशुभ है तो क्या किया जाए। अगर वो अशुभ है तो आपको उनके उपाय जरूर करने हैं। क्या है उपाय? सूर्य को जल दे, जल में थोड़ा सा लाल कुमकुम और थोड़ी सी पीली हल्दी डालें और फिर सूर्य को जल दें, बहुत शुभ रहता है। सूर्य के मंत्र जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें संडे के दिन, रविवार के दिन, कि जिस भी दिन आप मंदिर जा रहे हैं, खासतौर से अगर रविवार को जा सके तो वहां पे गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। ब्राह्मण को पीले वस्त्र आप दान कर सकते हैं। यहां पर आपको चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति को गुड़, गेहूं, तांबा ये दान करें। रविवार के दिन शाम के समय भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना बहुत शुभ है। जब भी आप मंदिर जाएं, देवी देवताओं के चरणों में आप
रसीले फल जो होते हैं, जूसी फ्रूट्स, आप वो वहां पे अर्पित कर सकते हैं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब समय मिले सूर्य के मंत्र जप जरूर करते रहे। ये की टू सक्सेस है कि सूर्य के मंत्र जप आप करते रहें। और सूर्य अगर आपका शुभ है तब क्या करना है, तो यहां समझना है कोई भी ग्रह की दो अवस्थाएं हो सकती हैं, एक जन्म की और एक गोचर की। अगर जन्म का ग्रह भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है, और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो आप एक माणिक रतन जरूर धारण कर लें, वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अगर जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ है, तो उतने समय आप रतन मत धारण करें जब तक वो वापस किसी शुभ राशि में ना चला जाए। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ है, तो भूल के भी रतन ना धारण करें, क्योंकि यहां पर उसकी शुभता केवल इतनी मिलेगी कि उसकी जो जन्म की अशुभता है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन उससे शुभ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना व्यर्थ है। और अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, तो चाहे उसकी महादशा क्यों ना चल रही हो, कभी उसका रतन धारण नहीं करते। तो अगर कोई ग्रह गोचर में शुभ है तो देखिए, अगर वो जन्म का भी शुभ है तो अब आप वहां पर जरूर उसका रतन धारण करें। अन्यथा तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए, कोई भी चीज खाए पिए, उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का उठा के खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, कोई शुगर का इश्यू है, बॉडी के अंदर हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो गुड़ खाने से पहले अपने चिकित्सक से एक बार आप सलाह ले लें, अपनी डाइटिशियन से एक बार सलाह ले लें। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले एपिसोड तक हम सूर्य को 12 के 12 एपिसोड्स कवर कर लेंगे, और सूर्य एटलीस्ट सभी आप लोग जिनकी मन में या दिल में रुचि है एस्ट्रोलॉजी में आगे सीखने की, उनके लिए भी लाभकारी रहेंगे ये 12 एपिसोड्स। इसके बाद हम चंद्रमा स्टार्ट करेंगे और फिर चंद्रमा खत्म होने के बाद बाकी ग्रह एक एक करके करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से नहीं कर पाए तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना दोस्तों। और उसका फायदा ये होता है कि अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर लेते हैं तो कोई भी हम नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाता है, और आप एक रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं चीजों को लेके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।